अंबिकापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आज हड़ताल स्थल पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की। सिंहदेव ने कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे वाजिब और जायज हैं और वे इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर अपना समर्थन दर्ज कराएंगे। उन्होंने आंदोलनरत कर्मचारियों से कहा कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार धान खरीदी की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकारी समिति कर्मचारियों के इस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सहकारी समिति संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, हम पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं पर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम धान खरीदी का बहिष्कार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है और हमें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है। राज्य के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है, उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहां पर धान चला जाएगा। अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है, आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं। अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं। अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें। और हम लोग को प्रमुख 4 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है सर धान सुखद को लेकर। धान सुखद तो इसलिए जरूरी आवश्यक है सर कि विगत 2-3 वर्षों से सर इस पर किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है शासन के द्वारा, जिससे समितियों में बहुत सारा संकट आ गया है सर। कटौती हो जा रहा है पैसा सर, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। और सर बाकी जैसे मध्य प्रदेश में सर जो सरकार है सर, उनके द्वारा प्रबंधकीय अनुदान प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है। और हमारा तीसरा है सर जो है कि हमारा एक सेवा नियम बना है 2018 और उससे पहले भी बना है सर, जिसमें कि वेतन का कोई भी ऐसा नहीं निर्धारित किया गया, जिसके कारण 2,000, 4,000, 5,000 ही वेतन मिल पा रहा है, जो कि आज की महंगाई में बहुत कम है सर। तो हम लोग चाह रहे हैं उस पर आंशिक संशोधन किया जाए और आज के हिसाब से उसमें वेतनमान किया जाए कर्मचारियों का। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला क्या करें? सर अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तो हम निरंतर यहाँ बैठे रहेंगे हड़ताल पर, क्योंकि हमारा मांग जो है जायज है सर। और हम लोग किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, धान सूखता है सबको पता है, लेकिन धान सूखता है पता है, इसके बाद उस पर कोई नीति नहीं बन रहा है सर, जिसके कारण आज समिति सब डूब जा रहे हैं सर और उनके प्रत्येक कर्मचारियों पे FIR दर्ज की स्थिति आ गया है। तो अपने ऊपर जो ये सब हो रहा है शोषण सर, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि नीति बनेगा, इसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग धान खरीदी को बहिष्कार करेंगे सर।